हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीआर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो ये पार्ट 1 है और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो सबसे पहले चैप्टर में ना एक वर्ड आ रहा है मैटर। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and textures. अगर हम अपने आस पास देखें तो हम देखते हैं अलग अलग वेराइटीज़ की चीज़ें देखते हैं। जैसे कोई कोई अलग शेप में है, जैसे कोई सर्कल में है, कोई स्क्वायर में है। अलग अलग साइजेस की हम देखते हैं, अलग अलग शेप्स की हम देखते हैं और अलग अलग टेक्सचर्स की हम देखते हैं। लाइक कलर डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। Everything in the universe is made up of material which scientists have named matter. हमारे यूनिवर्स में सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल हैं, और जिन्होंने मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया है, मैटर। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर हमारे आसपास जो होते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। हम देखिए, हम जब सांस लेते हैं, जो सांस एयर हम ब्रीथ करते हैं, हम खाना जो खाते हैं, स्टोन्स लाइक जो देखे ना हमने, पत्थर जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, और यहाँ तक कि जो छोटी सी पानी की बूंद भी होती है ना, और सैंड के जो पार्टिकल होते हैं, वो सारी क्या बने हुए होते हैं, उनको सभी को क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space have mass. देखिए, अभी हमने ऊपर जो सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक क्लाउड्स के बारे में, फूड हमने देखा, अभी ऊपर पढ़ा हमने फूड, स्टोन्स, प्लांट्स, ये सब क्या है, ये सब एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, एक स्पेस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। लाइक देखिए, जैसे मैं भी आपको बताऊं, जैसे कि मेरे पास एक बॉल है, लाइक मेरे पास ये बॉल है, तो क्या करिए, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी कि नहीं करेगी, ये जिस प्लेस पर रखे वो, मतलब जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और इसका देखिए मास भी है। ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें जिनमें मास होता है और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। और अगर हम दूसरे वर्ड में देखें तो क्या होता है, मैटर के पास क्या होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होती है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements: the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। देखिए, पुराने समय में ना मैटर को क्या बोलते थे, पुराने समय में ना इसको एक मैटर को माना जाता था कि मैटर जो है ना वो पंच तत्व से बना हुआ है। अब मतलब मैटर बना हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से बनते हैं। 5 चीज़ें क्या होती हैं, एयर हो गई, ठीक है, अर्थ हो गया, फायर हो गई, स्काई हो गई और वाटर हो गया। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारी मैटर होते हैं वो 5 चीज़ों से बनते हैं। जैसे लाइक अब हम मॉडर्न फिलोसफी में हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। पुराने समय के टाइम में जो क्या था, पुराने समय के टाइम में लोग सोचते थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या बनी हुई हैं, वो सब जो है इन 5 एलिमेंट से, मतलब कि पंच तत्व से बनी हुई हैं। अब देखिए, बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को दूसरे नाम में साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्या बोल दिया है, मैटर। तो आप एलिमेंट जो है ना वो ध्यान रखिए, एलिमेंट मैटर है। ठीक है। इजीली फॉर्म में याद रखिए, हमारे आसपास की कोई भी चीज़ वो है मैटर है। ठीक है। तो जो भी चीज़ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब क्या है, मैटर हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफी हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। पुराने समय ग्रीक फिलोसफर्स में ये सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को बताया, मतलब पंचतत्व से बनी हुई है। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर।
देखिए अब जो है मॉडर्न टाइम स्टार्ट हो गया, मॉडर्न टाइम ही चल रहा है। तो क्या है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला हाँ भाई ठीक है बनी होगी पंचतत्व से, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने खोज करी कि जो मैटर है ना वो फिजिकल और केमिकल नेचर से बने हुए हैं। आज बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ना अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता है कि लाइक जैसे मैटर जो उसके लाइक मैटर का कलर क्या होता है, ठीक है, उसकी रिजिडिटी क्या होती है, उसको हम फिजिकल बोल सकते हैं। बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन होता है कि मतलब जैसे कोई भी कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है, मतलब कि जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं वो कैसे मतलब किस मतलब उनके अंदर क्या चीज़ है जो कि वो दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया था, मतलब सिंपल से समझाया था, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, मैटर जो है ना वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब पार्टिकल क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। लाइक अभी हम ले लेते हैं ग्लास, क्या ले लिया हमने, ग्लास है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें जो ग्लास है ना, ये ग्लास क्या बना हुआ है, ये ग्लास जो है पार्टिकल से बना हुआ है। लाइक ग्लास जो है ना ये पार्टिकल से बना हुआ है, इसके अंदर ना छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। ये पूरा ग्लास इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मेल से बना हुआ है। ठीक है, सो हमने देखा कि ग्लास मतलब जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें ना आपकी बुक में, मतलब हमारी बुक में ना क्लास 9th की में एक शब्द आता है एटम। तो एटम क्या होता है, अब देखो एटम से मिलके पार्टिकल्स बने हैं। जब एटम का एक पूरा पेयर बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पूरा एक पेयर, ये कहलाएगा पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल किससे बने हैं, एटम से। ठीक है, तो एटम से क्या मिलके बना है, पार्टिकल, और पार्टिकल से क्या बना है, मैटर। ठीक है, तो ये जो है एक सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, तो क्या देखा अभी हमने, हमने देखा कि जो है एटम से मिलके क्या बना है, पार्टिकल, और पार्टिकल से मिलके बना है मैटर। ठीक है, तो सिंपल हमने लैंग्वेज में समझा। ठीक है, तो अब जैसे हम देख लेते हैं एक हम जो है एनसीईआरटी में एग्जांपल्स के थ्रू ही समझते हैं। तो देखिए समझते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलेज्ड regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter is continuous or particular. अब दो स्कूल हैं, ठीक है, तो वो ना नेचर ऑफ मैटर जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैटर जो है वो कैसी शेप होता है, उसमें कैसे मतलब कैसे जो है मैटर का नेचर है। तो एक स्कूल तो बोल रहा है कि मैटर जो है ना वो ब्लॉक्स ऑफ वुड की तरह है। मैटर किसकी तरह है, वुड के ब्लॉक्स की तरह जो है वो बना हुआ है। लाइक जैसे हम बात करें, लाइक जैसे वुड होती है ना उस प्रकार से, जैसे लाइक दिस वन, लाइक ऐसे मैटर जो है वो वुड के ब्लॉक से मिलके बना हुआ है। और जो दूसरा है ना वो बोलता है कि जो सैंड में पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे 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 मैटर, उस तरीके से बना है। तो क्या करते हैं हम ना एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैटर जो है वो कैसे बना है, उस मैटर जो है किससे मिलके बना है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक 100 ml बीकर, हमें 100 ml का बीकर ले लेना है। उस बीकर में ना, उस बीकर को आधे को पानी से भर देना है, और उस जहाँ तक आपने पानी भरा है ना उसकी लेवल को आप मार्क कर लीजिए। अब उसके अंदर ना आप कुछ सॉल्ट या कोई शुगर मिला लीजिए, कोई ग्लास रॉड की मदद से आप उसमें मिला लीजिए, या फिर स्पून की मदद से क्या है आप उसको जो है एकदम से क्या बोलते हैं उसको डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब उसको ना आप एकदम मिक्स करिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, अब आप ना कुछ वाटर लेवल में चेंज ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या हो सकता है वो चेंज, क्या हुआ सॉल्ट के साथ, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ पे जाके कहाँ चला गया सॉल्ट, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल की वाटर चेंज हुई। तो सबसे पहले हमारा एक्टिविटी क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक्टिविटी जो है वो प्ले करते हैं। जैसे कि ना मेरे पास क्या है, मेरे पास ना एक बीकर ले लेना है लाइक दिस।
उस बीकर को आधे को पानी से भर देना है। यहाँ पे ये पानी है और आप ये लेवल मार्क कर लीजिए कि आपने यहाँ तक क्या भरा है, वाटर को भरा है। अब आप क्या ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, और सॉल्ट यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया। और अब आप उसको क्या करें, चम्मच से ऐसे करके मिक्स करें। अब आप देखेंगे कि अब आप क्या, आपने नोटिस किया कि जो वाटर की लेवल है वो जो है थोड़ी सी चेंज हुई। क्या वाटर की लेवल चेंज हुई? तो वो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सो in order to answer these question we need to use the idea that matter is made up of particles। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि क्या वाटर की लेवल जो है वो चेंज हुई, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें अपने मन में वो जो आइडिया है ना वो लाना पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो व्हाट वाज देयर इन अ स्पून, सॉल्ट और शुगर। तो फिर क्या है, स्पून में क्या है, सॉल्ट है कि शुगर है, और हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेट इन फिगर 1.1। सबसे पहले हम ये समझने के लिए देखिए 1.1 जो है वो फिगर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है पानी लिया था, पानी के अंदर हमने जो है सॉल्ट को ऐड कर दिया, उसको हमने जब स्टिर करा तो जो है वो सॉल्ट इसके अंदर मिल गया। तो when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। तो सबसे पहले ना हम क्या समझते हैं, देखिए सबसे पहले हम बेसिकली ना एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को, मतलब एक्टिविटी, इस वाली एक्टिविटी को समझने से पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ समझाना चाहती हूँ, वो आप इसमें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल समझने के लिए आपको वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है मैटर की क्या, मैटर है वो जो है तीन तरीके के आपने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है मेटल जो है किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले उसके मेटल के जो पार्टिकल्स हैं ना सॉलिड के, वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, उनके अंदर कोई भी जो है वो स्पेस नहीं होता, ठीक है। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो जो है थोड़ा, उनके अंदर ना थोड़ा थोड़ा गैप होता है, वो एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे ओवरलैप रहते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर वो होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये हमने पढ़े मेटल्स जो सॉरी मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसमें थोड़े से इसके कंपैरिजन से जो है इन पार्टिकल्स में जो है गैप है, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमको बोला गया है कि तब अगर आप सॉल्ट को या शुगर को जो है पानी में मिलाएंगे तो जो पानी, मतलब हमारे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो अभी हमने पढ़ा, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, अभी आपने देखे यहाँ पे। तो क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो शुगर या सॉल्ट है, अब शुगर और सॉल्ट किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है ना, वो कोई लिक्विड थोड़ी, लिक्विड ही चीज़ क्या होगी, लिक्विड होगी, और जो सूखी चीज़ होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी। तो जो सॉल्ट है और शुगर है वो सॉलिड है। तो अगर आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या, अगर आप उसको मिक्स कर देंगे जो फिर सॉल्ट या फिर शुगर है, तो अभी हम शुगर मान के चल लेते हैं, तो शुगर है ना वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर जाके सेटल हो जाएगी, उसने अपनी जगह बना ली, जहाँ पे जो लिक्विड की मतलब पानी में जो पार्टिकल्स है उसकी जगह जहाँ जहाँ पे खाली थी ना वहाँ पे वो जो है ना उसने अपनी जगह बना ली। लाइक अभी मैं आपको बताती हूँ कैसी जगह बनाई। लाइक देखिए सबसे पहले ना देखिए जैसे आपको मैंने जगह बनाई कैसे, आपने लिया यहाँ पे शुगर, अब यहाँ पे ना पानी में जो है ना दूर दूर पार्टिकल्स हैं। अब जैसे आप इसके अंदर शुगर जो है शुगर ऐड करेंगे ना, तो जो शुगर है ना वो कहाँ पे अपनी जो इतनी सारी स्पेस है, मतलब अभी ये पार्टिकल्स हैं, शुगर क्या है इतनी सारी स्पेस में जो है ना अपनी जगह जो है वो सेटल कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो शुगर है ना वो पानी के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया आपको ये एग्जाम्पल? अगर नहीं समझ में आया हुआ तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, अब कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
take out approximate 10 ml of this solution and put it into 100 millimeter of clear water। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर लेना है इस सॉल्यूशन का, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसको 90 मिलीलीटर ऑफ साफ पानी में, क्लियर वाटर में, जिसमें आपको क्लियरली विजिबल हो, उसमें डाल देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दी सॉल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आप सेम सॉल्यूशन को लें और उसको दूसरे पानी में डाल दें। कितने पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए, 90 ml। कीप डिल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स। आप क्या करें, तो ये सॉल्यूशन है उसको 5 से 8 बार तक करें। अब क्या होगा कि इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या पानी जो है वो कलर्ड है। तो इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का देखिए, सबसे पहले हमने एक्टिविटी में क्या देखा, सबसे पहले हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, इस एक्टिविटी में देखा कि आपको क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि आपको क्या लेना है, अप्रोक्सीमेटली इस सॉल्यूशन का 10 ml ले लेना है और उनको किस में 90 ml पानी में डाल देना है 8 से 5 बार। ठीक है, तो क्या पानी जो है वो कलर्ड रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बार हम जो है ना इसकी पिक्चर को जो स्टडी कर लेते हैं। जैसे 100 ml क्या है, वाटर है, 100 ml। अब आप सोचोगे 100 ml वाटर की क्वांटिटी कैसी हुई। 100 ml वाटर की क्वांटिटी बच्चे इस प्रकार हुई कि 10 ml जो था वो आपका सॉल्यूशन था और जो है 90 ml आपका वाटर था। ठीक है, तो एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डिल्यूट थो द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। अब आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, क्योंकि अगर आप उनको अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे बीकर में या अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देख पाएंगे आप कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो अगर आप देखेंगे फिर उनका जो है ना कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो आपने अभी लिक्विडी जो चीज़ें थी वो अभी आपने मतलब एक्टिविटी जो करी, तो फिर आपने जब अब देखेंगे इनके जो है अलग अलग बीकर में जो आपने जो डिल्यूशन डाला था ना, डिल्यूशन मतलब कि जो आपने अभी मिक्सचर बना के डाला था या फिर आपने अभी सॉल्यूशन डाला था, उससे जो कलर है वो लाइट होता जाएगा, आप वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि जो कम से कम जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब पानी की ज़्यादा क्वांटिटी को जो है कलर कर सकते हैं। हम ज़्यादा मतलब कितनी, 1000 लीटर के बराबर। सो हम इस कॉन्क्लूजन पे आए कि जो है जो मैटर है वो ना मिलियंस मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। सो जो वन क्रिस्टल है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है बन गया है। अब स्मॉलर पार्टिकल्स में लाइक मिलियंस छोटे छोटे मतलब मिलियंस छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है एक क्रिस्टल। ठीक है, एक क्रिस्टल जो है बहुत ही मिलियन तकरीबन मिलियन के करीब जो है पार्टिकल एक बना है। अभी मैंने आपको एक चीज़ भी सिखाई थी बच्चों, मैंने क्या चीज़ सिखाई थी आपको कि क्या है, एटम से जो है पार्टिकल बनता है और पार्टिकल से जो है मैटर बनता है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ भी सिखाई थी कि एटम और पार्टिकल, एटम के जो जब एटम का जो पूरा एक पेयर बन जाता है तो उस पेयर को ही हम पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली वही चीज़ ही यहाँ पे है। ठीक है, तो एटम जो है सॉरी पार्टिकल्स जो है ना वो एटम के मेल से बना है और एटम जो है ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो देखिए सेम जो एक्टिविटी है ना आप कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको ना डेटॉल लेना है। डेटॉल में आपको जो है पोटेशियम जो है परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है ऐड करना है। इससे आप अलग अलग अगर बीकर में यही सेम सॉल्यूशन डालेंगे तो अलग अलग बीकर में क्या है आप अलग अलग स्मेल को जो है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो देखिए इस जो पूरी अभी हमने क्या कंक्लूजन पे क्या है, देखिए सबसे पहले
हम ये कंक्लूजन पे आए कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जितना हम इमेजिनेशन करते हैं ना वो उससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको पूरा देखिए जितना भी हमने यहाँ तक जो इतना भी पढ़ा ना, ये पूरा जो पेज हमने पढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेज हमने पढ़ा, और जो लास्ट जो हमने यहाँ से एक्टिविटी जो ये प्ले करी थी ना, ये एक्टिविटी किस चीज़ के लिए थी कि जो पार्टिकल है, ये वाली एक्टिविटी की जो पार्टिकल है उसकी जो नेचर है वो कैसा, मतलब सॉरी पार्टिकल है वो, मतलब उसकी जो पार्टिकल्स की जो है कितने पार्टिकल्स वो होते हैं, और पार्टिकल्स की जो क्या है कितने स्मॉल वो होते हैं, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। अब भाई देखिए अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब देखिए 1.2 पे आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने बेसिकली मैटर के बारे में ही पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि मेटल्स जो है ना, मेटल जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, मतलब मैटर की जो मतलब कुछ क्या उसके मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही होती हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम पाते हैं, क्या क्या उसके अंदर हम देखते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने एक पीछे एक्टिविटी भी पीछे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, या फिर मैंने आपको एक जो है इमेज बना के दिखाई थी, पिक्चर बना के दिखाई थी कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, उनमें क्या है शेप होती है, मतलब पार्टिकल्स जो है ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्पेस होता है, ये हमने पढ़ा था। In activity 1.1 1.2 we saw that particle of sugar, salt, Dettol or potassium uh, um, permanganate got evenly distributed in water। तो अभी हमने जो भी एक्टिविटी 1.2 1.1 1.2 हमने देखा कि जो पार्टिकल है शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें टी की, कॉफ़ी की, या फिर लेमोनेड की, मतलब कि नींबू पानी की, तो पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। अब जो पार्टिकल्स है ना, एक तरीके के पार्टिकल्स जो है ना वो ना स्पेसेस कवर करते हैं, लाइक सॉलिड के जो स्पेस होता है ना वो अलग होता है, लिक्विड का स्पेस जो है वो अलग होता है, और गैस का जो स्पेस है वो अलग होता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर जो है ना अलग अलग आप जो है स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। put an put an unlit incense stick, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, अभी हमने यहाँ की पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हमने यहाँ की यही पढ़ी कि जो पार्टिकल जो है ना वो क्या है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अभी हमने स्पेस ऑक्यूपाई देखा था बच्चों, अभी आप हमने क्या देखा था, स्पेस ऑक्यूपाई देखा था। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ आप ताकि भूले ना, कि लाइक ये सॉलिड का हो गया, लिक्विड का हो गया, गैस का हो गया। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत पास पास होते हैं। गाइस मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी है, अदरवाइज अच्छी होती तो क्या ही बात होती है ना। तो ये देखिए पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है ना वो बहुत पास पास होते हैं। दिस इज द इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉरी दिस इन द केस ऑफ सॉलिड। और इन द केस ऑफ लिक्विड जो पार्टिकल्स है ना देयर ओवरलैप ओवरलैप ऑन द अदर पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है ना वो ओवरलैप होते हैं दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर, और उनके बीच ना स्पेस भी होता है। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से, ठीक है। तो मैटर में गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये थोड़ा सॉलिड से क्या होते हैं कम, सॉलिड की तरह, सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर होता है, मतलब थोड़ा ही नहीं ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं, और सॉलिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स जो है ना मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब कैसे करते हैं तो वो हम एक्टिविटी के थ्रू जो है देखेंगे। सबसे पहले पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो इट गेट इट स्मेल। अब क्या करना है आपको,
तो आप क्या करें, एक इंसेंस स्टिक ले लें। इंसेंस स्टिक लाइक जो धूपबत्ती अगरबत्ती होते हैं ना, ऐसी कोई स्टिक जो आपको जो खुशबू प्रोवाइड करवाती है, वो आप इंसेंस स्टिक ले लें और क्या करें, कॉर्नर अपनी क्लास के कॉर्नर में रख दें। तो अगर आप उसके पास जाएंगे ना, तो आप जो है ना एक फ्रेग्रेंट सी खुशबू जो है वो सूंघ पाएंगे, ठीक है, मतलब जो महसूस कर पाएंगे। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस। अगर आप इंसेंस स्टिक्स के पास जाएंगे तो क्या होगा, आपको जो है स्मेल दिखेगी सिटिंग एट द डिस्टेंस। तो आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, ये इस एक्टिविटी में बोला गया है। अब दूसरी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर लेते हैं। हमें क्या लेना है, 2 ग्लासेस को लेना है या फिर बीकर को भी हम लेना है जो कि पानी से जो है भरे हुए हों, ठीक है। सबसे पहले हम ना ये देखिए, ये ध्यान आपको क्या ध्यान में रखे हुए चलना है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव करते रहते हैं। तो ये हम बात करके चल रहे हैं, तो आप उसको ही ध्यान में लेके चलें। अभी आप जो हमने देखा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, वो अभी आप साइड कर दें। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि जो पार्टिकल्स है ना आर मूविंग ऑल द टाइम, ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप क्या ले लें, 2 ग्लासेस ले लें या फिर एक बिकर ले लें। क्या करें, उनको पानी से जो है भर दें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बिकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बिकर। सबसे पहले या तो आप रेड या फिर ब्लू जो है इंक ले लें, या तो आप पेन की इंक ले लें या किसी की भी इंक ले लें और उसको ना पहले बिकर में डाल दें। ध्यान रखना कि वो जो इंक है ना वो दूसरे बिकर में ना जाए। अब आप क्या करें, जो दूसरा बिकर आपने लिया है ना उसमें क्या करें, आप हनी जो है वो डाल दें। अब क्या करें, आप ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है। या तो आप अपने घर में थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ सकते हैं या फिर क्लास में थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ सकते हैं। अब आप उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप उसमें इंक की ड्रॉप डालेंगे तो इमीडिएटली आप उसको सॉरी यहाँ पे ना आप अपनी जो है ऑब्जर्वेशन को क्या है रिकॉर्ड करें। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप उसको इंक को उसमें डालेंगे तो क्या करेंगे, आप इमीडिएटली क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो वो आपको बताना है कि आपने अगर हनी डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, और जब आपने इंक डाली तो आपने क्या ऑब्जर्व करी, और कितने घंटों में या कितने दिन में जो कलर है इंक का वो जो है इवनली जो है स्प्रेड हो गया सारे पानी में, मतलब बराबर जो पानी है में जो इंक का कलर है वो पूरा फैल गया। जैसे लाल है तो वो इंक का जो कलर है वो लाल है, तो वो पानी का भी जो है वो लाल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बीकर में हनी है, तो हनी को क्या क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखी, तो एक्टिविटी आप खुद प्ले करें, डू योरसेल्फ, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं नीचे वाला टॉपिक। बेसिकली अभी हम ना ये टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें। इस टॉपिक के बाद हम ना सिर्फ क्या देखने वाले, इस टॉपिक में ना सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मैटर की, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उसके जो मैटर है उसका कलर क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, पार्टिकल्स जो है कितने कितने टाइम की दूरी पर होंगे, वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, मतलब सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा, ठीक है। तो अभी हम ना ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो कलर है वो इंक का वो कैसे चेंज होगा, मतलब पानी में जो है वो डिजॉल्व होगा, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब हम लेंगे ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास और ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनर ऑफ कोल्ड वाटर। सबसे पहले क्या ले लें आप, कॉपर सल्फेट ले लें या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले लें। ये सब क्या है, ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ये ना मेटल्स हैं। मेटल्स के जो मेटल्स होते हैं ना, कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब मेटल है। आप क्या करें, अब ये 2 मेटल ले लें, उनको क्या करें, एक इन दोनों मेटल को पहले गर्म पानी में डालें, फिर इनको ठंडे पानी में डालें। अब आप क्या करें, इस सॉल्यूशन को चलाएं। अब क्या करें, जो क्रिस्टल्स है ना वो जो है ना सामने बॉटम की तरफ क्या है, वो नीचे की तरफ जो है ना वो बैठ जाएंगे। तो क्या आपने ऑब्जर्व करा कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स है ग्लास में, उससे आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जो ग्लास में मतलब वो कैसे जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। और जो अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो क्या, अगर आप जैसे तेज तेज मिक्स करेंगे तो क्या होगा। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में नहीं आई तो मैं इसको आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। देखिए पार्टिकल्स जो है वो कैसे मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं मोशन की वजह से। लाइक अभी मेरा हाथ है, वो हाथ मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, हवा में इजीली मूव कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मोशन। और मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन को हम बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी लाइक
नेटिक एनर्जी मतलब कि दिस वन एनर्जी, स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेटिक एनर्जी, तो आप क्या देखेंगे, हाँ, तो नेटिक एनर्जी जो होती है ना, मतलब पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, क्योंकि जो मोशन होती है, मतलब जो नेटिक एनर्जी होती है ना, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज होएगा तो पार्टिकल्स है ना वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होएगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे जो है मूव करेंगे। अब हमने ना यहाँ तक जो है ये एक्टिविटी जो है देखी, लेकिन ना हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, मतलब कि जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कैसे मतलब मूव करते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर नेक्स्ट कमिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।